हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक अपन ने जनरल साइंस के 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 6th लेक्चर देखेंगे, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं में कौन कौन सी संरचनाएँ होती है। और इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है। फिर अपन देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। और लास्ट में अपन देखेंगे प्रोटोप्लाज्म इन जीव द्रव्य, जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक प्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अब अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या फिर बोल सकते हैं कोशिका में कौन कौन सी संरचनाएं होती है, कोशिका की संरचनाएं। तो सबसे फर्स्ट है वो है कोशिका भित्ति, या फिर इसको बोल सकते हैं सेल वॉल। दोस्तों, अगर कोशिका भित्ति में देखें तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है ओनली प्लांट में प्रेजेंट, यानी कि ये ओनली फॉर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, पादप में उपस्थित होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। अब अपन बात करें सेकंड पॉइंट की, मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन। दोस्तों, सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल वॉल है वो कोशिका भित्ति किस में बनी होती है सेल वॉल की, तो दोस्तों उसका आंसर आप दे देना प्लांट। और अगर आपसे पूछ ले कि काइटिन से कौन सी कोशिका भित्ति बनी होती है किस में, तो वो इसका आंसर जाता है फंगस, या फिर हिंदी में बात करूं तो वो है कवक। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि ये सेल्यूलोज क्या होता है, तो दोस्तों एक सेल्यूलोज ये गर्ड पदार्थ होता है। ओके, अब अपन देखें थर्ड पॉइंट। तो कोशिका भित्ति है बहुत ज़्यादा कठोर होती है, यानी बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, और ये होती है नॉन लिविंग यानी निर्जीव। ये जीवित नहीं होती है, ये नॉन लिविंग होती है, निर्जीव होती है। अब अपन बात करें फोर्थ पॉइंट थी, ये फ्रीली प्रीमेबल यानी स्वतंत्र पारगम्य होती है, यानी कि कोई भी वस्तु अंदर जाए या बाहर जाए उसके लिए ये फ्रीली पारगम्य होती है, यानी ये कोई भी चयन नहीं करती है, जहाँ आने जाने में कोई यानी स्वतंत्र पारगम्य है। अब अपन बात करें इसकी वर्क की, यानी कि कोशिकाओं की भित्ति के कार्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों फर्स्ट कार्य है वो है प्रोवाइड शेप, यानी कि कोशिका भित्ति है वो शेप यानी आकार को प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। सेकंड वर्क की बात करें तो वो है रिजिडिटी यानी कठोरता ऑफ द सेल, यानी कि कोशिकाओं को क्या करती है, कठोरता प्रदान करती है। और थर्ड वर्क इसका है वो है प्रोटेक्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि अपन देखें अगर डायग्राम, तो मान लो ये एक प्लांट सेल है, तो दोस्तों ये सबसे बाहर है वो है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और ये अंदर वाली है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या कर रही है सेल वॉल, ये इसको क्या दे रही है, प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट प्रदान कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो इसके 4 तो क्या है, मतलब 3 तो वर्क है इसके और 4 इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट अपने देखा है प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ ले प्लांट में तो वो सेल्यूलोज की, और फंगस कवक में पूछे तो काइटिन की। और ये नॉन लिविंग होती है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। और बात करूं तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है स्वतंत्र पारगम्य, फ्रीली प्रीमेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा सेल वॉल क्या होती है, इसके क्या वर्क होते हैं। अब अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जिसका सबसे पॉइंट है कि आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सेल की आउटर कवरिंग कौन सी होती है, यानी कि बाह्य परत कौन सी होती है, तो उसका आंसर जाएगा सेल मेम्ब्रेन। अब अपन बात करते हैं मेड ऑफ, यानी ये किसकी बनी होती है, तो ये मेनली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, बट इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं।
अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये होती है थिन यानी पतली होती है, इलास्टिक प्रत्यास्थ होती है, और ये लिविंग होती है। सेल वॉल अपन देखा था कि नॉन लिविंग थी, बट ये होती है लिविंग। अब अपन बात करते हैं इसकी परमेबिलिटी की, तो ये चयनात्मक पारगमी होती है, यानी कि पदार्थों का निर्धारण करती है कि कौन सा आउटर साइड जाएगा और कौन सा इनर साइड जाएगा। और ये होती है यूनिवर्सल, यानी कि ये प्लांट्स एनिमल्स सभी में प्रेजेंट होती है, यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है। अब अपन बात करते हैं वर्क की इसकी, तो इसका एक वर्क होता है रेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल, यानी पदार्थों का निर्धारण करेंगी। अपन ने पढ़ा है कि चयनात्मक पारगमी होती है सेल मेम्ब्रेन, तो ये पदार्थों का निर्धारण करेगी कौन सा सेल के इनसाइड जाएगा और कौन सा सेल के आउटसाइड जाएगा। अब अपन देखते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो अपन देखते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। दोस्तों जीव द्रव्य है वो सेल का लिविंग पार्ट है, यानी कि जीवित भाग है। सेकंड पॉइंट है ये किसका बना होता है, मेड ऑफ। इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, जल प्रेजेंट होगा, आयंस हो गए, सॉल्ट होगा, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बनिक कंपाउंड्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। अब हम थर्ड पॉइंट देखें तो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में ही प्रेजेंट होगा, सारा द्रव्य जितना भी प्रोटोप्लाज्म है, द होल फ्लूइड इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अपन बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के पार्ट की, तो ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। तो दोस्तों अगर अपन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की पोजीशन देखें तो जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का द्रव्य है उसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य जो द्रव्य प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और जो केंद्रक में प्रेजेंट द्रव्य को अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। थैंक यू दोस्तों।